नमस्कार दोस्तों। भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है और ये नर्सिंग प्रोसेस किसने दिया था और हम नर्सिंग प्रोसेस क्यों यूज करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस जो वर्ड दिया था सबसे पहले लेडिया हॉल ने दिया था। लेडिया हॉल ने दिया था, ये दिया था 1955 में। ठीक है जी, 1955 में लेडिया हॉल ने नर्सिंग प्रोसेस वर्ड दिया था। तो इस नर्सिंग प्रोसेस को क्यों देना पड़ गया, तो हम जानते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। कि नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम एंड मेक प्लान एंड सोल्व इट। कि जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या होता है, एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है पेशेंट की प्रॉब्लम की। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है पेशेंट के प्रॉब्लम की। और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम प्लान बनाते हैं जो पेशेंट की प्रॉब्लम है और उसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है। और इनिशिएट प्लान फॉर इंटरवेंशन एंड फाइनली इवेलुएट द प्लान। कि हमने इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई प्लान बना, प्लान कर बनाने के बाद हम उसमें उसको इंटरवेंशन दिया। इंटरवेंशन देने के बाद हम उसको इवेलुएट करते हैं कि पेशेंट को हमने जो प्लान बनाया था वो उसको केयर मिली या नहीं मिली। ठीक है, ये नर्सिंग प्रोसेस के अंडर होता है। इसके क्या क्या स्टेप होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के? नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप होते हैं। नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स, पहला स्टेप होगा असेसमेंट। उसके बाद असेसमेंट के बाद हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस एंड एनालिसिस। उसके बाद स्टेप है हमारा प्लानिंग और हमारा फोर्थ स्टेप है इंटरवेंशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन। ये हमारा फाइनली स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। तो हम वन बाई वन हम स्टेप पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस के। तो जैसे कि हमारा पहला स्टेप है नर्सिंग असेसमेंट। पहला जो स्टेप हमारा वो है असेसमेंट। असेसमेंट, असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट हमारा 2 टाइप का होता है। असेसमेंट जो है हमारा वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। इसमें 2 टाइप्स कौन होते हैं, तो सब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा। एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा, सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट खुद बताएगा। मतलब कि सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट अपना खुद बोलकर बताएगा कि मेरे को पेन है, या मेरे को नोजिया है, या वोमिटिंग है पेशेंट को, या पेशेंट को हेडेक वगैरह जो भी दिक्कत है पेशेंट इसमें खुद बताएगा। सब्जेक्टिव डाटा को हम इसमें सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट अपने सिम्टम्स को खुद बताएगा कि मेरे को जो भी दिक्कत है, पेन वगैरह है, या मेरे को वोमिटिंग वगैरह है, या नोजिया हो रहा है, जो भी उसको दिक्कत है वो हमारा सब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, जो हेल्थ वर्कर है वो पेशेंट में ऑब्जर्व करेगा कि पेशेंट को जैसे कि कहीं रेडनेस हो रही है, पेशेंट को रेडनेस वगैरह है पेशेंट को, या पेशेंट को अपना किसी को स्वेलिंग वगैरह हो रखी है, स्वेलिंग वगैरह हो रखी है। या फिर उसका जैसे कि पेशेंट को ऑब्जेक्टिव डाटा में जैसे हम पेशेंट का बीपी चेक कर रहे हैं, बीपी चेक करने के बाद हम पता लगता है कि पेशेंट हाइपरटेंशन में है या हाइपोटेंशन में है। या हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर लें, टेम्परेचर चेक कर लें थर्मामीटर से, जैसे हम टेम्परेचर चेक करा कि पेशेंट का पता लगा रहा है पेशेंट हाइपरथर्मिया में है या हाइपोथर्मिया में है। ठीक है। तो डिफरेंट हुआ सब्जेक्टिव डाटा में क्या है, पेशेंट खुद बोलकर बताएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या है कि जो है हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट में कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ठीक है। तो ये हमारा नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं नर्सिंग प्रोसेस का, ये फर्स्ट स्टेप्स होता है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकंड पढ़ते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोस, इसके बाद है नर्सिंग डायग्नोस, नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोस जो है, डायग्नोस वर्ड किसने दिया, नर्सिंग डायग्नोस है जो, इसमें डायग्नोसिस वर्ड किसने दिया, डायग्नोस जो वर्ड दिया वो दिया था नंदा ने। नंदा, NANDA। तो नंदा क्या होता है, नंदा होता है नॉर्थ, नॉर्थ अमेरिकन, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस
नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। जो भी हम डायग्नोस बनाते हैं वो हम नंदा के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो डायग्नोसिस वर्ड दिया था नंदा ने। डायग्नोसिस में क्या करता है, जैसे कि हम पेशेंट की रियल प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम उसके पेशेंट की रियल प्रॉब्लम को देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के डायग्नोस को हम फॉर्मुलेट कर देते हैं, मतलब पेशेंट के डायग्नोस को बनाते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को, एग्जांपल की बात है, किसी पेशेंट को जैसे कि पेन है, तो पेन है, सडनली पेन होगा पेशेंट को, तो हम डालेंगे जैसे कि एक्यूट पेन, एक्यूट पेन रिलेटेड टू कि वो पेन किस कारण हो रहा। जैसे कि पेशेंट को, किसी को इंजरी वगैरह होगी, सडनली इंजरी होगी, या पेशेंट को कोई और कारण हो सकता है, या किसी को फिजिकल प्रॉब्लम, मतलब कि फिजिकल कोई भी डिजीज के कारण वो पेन, उसको पेशेंट को पेन हो रहा। उसके बाद एक्यूट पेन रिलेटेड टू जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसमें डाल देंगे हम। एज एविडेंस बाय, एज एविडेंस बाय कि आप उस पेन को कैसे पहचानेंगे। जैसे कि हम पेन के लिए यूज करते हैं, हम जैसे कि हम उसका पेन रेटिंग स्केल, पेन रेटिंग पेन रेटिंग स्केल पेन रेटिंग स्केल हम पेन रेटिंग स्केल से हम उस पेन को पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पेन सीवियर है या माइल्ड है या मॉडरेट है, जिसमें हम पेन रेटिंग स्केल यूज करते हैं। जैसे कि पेन रेटिंग स्केल होता है हमारा 1 to 10, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि पेशेंट को नंबरिंग के हिसाब से, पेशेंट को माइल्ड पेन है या मॉडरेट पेन है या सीवियर पेन है, वो पेन रेटिंग के हिसाब से हमें पता लग जाता है। या जैसे कि हम नर्सिंग डायग्नोस दूसरा बनाते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को क्या नाम डायरिया वगैरह लग रहा, तो हम उसमें जो बना देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू, कि वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस वजह से हो रहा, डायरिया से हो रहा है, वोमिटिंग से हो रहा, एज एविडेंस बाय। ठीक है, तो उसके हम जी हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का हमें कैसे पता लगा, वो एविडेंस एज एविडेंस बाय में डाल देंगे। या किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो हम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बना देंगे। तो ऐसे हम नर्सिंग डायग्नोस को हम फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड स्टेप था, हमारा नर्सिंग डायग्नोस, नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक है जी, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना थर्ड थर्ड प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप्स। तो नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग 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 में क्या होता है, जैसे कि हमें किसी पेशेंट की प्रॉब्लम का पता लग गया, हम उसके प्रॉब्लम के हिसाब से उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम प्लान बनाएंगे। जैसे किसी पेशेंट को फीवर हो गया, तो किसी पेशेंट को फीवर है, तो हम फीवर के हिसाब से उसको प्लान बनाएंगे, हम ये फीवर को कैसे कैसे कम किया जा सकता है। तो हम वो पढ़ाता है प्लानिंग के हिसाब से प्लान बनाएंगे कि हम किस उस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। या किसी को पेन हो गया, किसी को पेन हो गया, या किसी को फिर अपना पेन है, डायरिया वगैरह है किसी को, या फिर किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एसओबी पेशेंट है। तो जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही, तो हम उसके प्रॉब्लम के हिसाब, मतलब कि प्रॉब्लम के हिसाब से हम प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, इसमें प्लानिंग में दो चीज होती है, एक तो होता है इसमें हम दो प्लान बनाते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक इसमें होता है लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल में क्या हुआ, जो पेशेंट को प्रेजेंट प्रॉब्लम, जो अभी करंटली प्रॉब्लम है, हम उसको हम कम करेंगे। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, जो हमारी प्रेजेंट करंटली प्रॉब्लम है उसको हम करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है कि जैसे पेशेंट को, जैसे कि एग्जांपल की बात है, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन उसका बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज वगैरह हो रहा, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें, उसको हम हाइपरटेंशन को कम कैसे करें। जैसे कि पेशेंट को हम हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे, उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि किन 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 फूड से है ना हाइपरटन बीपी बढ़ता है। जैसे कि हम सॉल्ट डिस्ट्रक्शन डाइट बताएंगे कि नमक कम खाए, तो ऐसी चीजें बताएंगे। लॉन्ग टर्म गोल में क्या, जैसे कि हमें ये चीज हम उसको एजुकेट कर दी कि आप डेली के डेली अपनी बीपी चेकअप कराना है और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेनी अपनी है, जिससे कि आपको जाकर और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। जैसे किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो उसको जैसे कि कई पेशेंट को सीवी वगैरह ना हो जाए। तो ये होता है हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल कि आगे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट टर्म हमारा हो गया,
शॉर्ट टर्म गोल हो गया हमारा जो इनिशिएट मतलब कि जो अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। तो ये होता है हमारा प्लानिंग के अंदर। उसके बाद जो है हमारा आता है फोर्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फोर्थ स्टेप जो हमारा होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन 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 में क्या होता है? इंटरवेंशन में जो हमने प्लान बनाई थी ना, प्लानिंग बनाई थी जो हमने, कि हम किसी मतलब कि फीवर है तो हम इसके लिए करेंगे, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसके लिए हम ये करेंगे, सांस लेने में दिक्कत है तो हम उसको ये लिए ये करेंगे। तो हम यहाँ पर इंटरवेंशन में, का ये फोर्थ स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, इसमें हम वह चीज उसको देंगे, मतलब कि इंटरवेंशन करेंगे। माने बात है किसी को क्या नाम फीवर है, हाइपरथर्मिया में पेशेंट जा रहा है, फीवर है पेशेंट को, फीवर है तो उसमें हम क्या करेंगे, कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह देंगे, कोल्ड स्पॉन्जिंग देंगे उसको, ठीक है। या पेशेंट को बाथिंग बाथिंग देंगे पेशेंट को, ठीक है। और कंफर्ट पोजीशन देंगे पेशेंट को, और टैबलेट मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दो देंगे उसका ना, कि फीवर को कैसे कम किया जा सकता है। तो हम वो इंटरवेंशन में हमारा हो गया, जो हमने प्लान बना, और प्लान बनाने के अकॉर्डिंग हम उसको इंटरवेंशन देनी है पेशेंट को। या किसी को, जैसे कि पेशेंट को हमारे सांस लेने में दिक्कत है, एसओबी है पेशेंट को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंफर्ट पोजीशन देंगे, जिससे पेशेंट हमें प्रॉपर रेस्पिरेशन रेस्पिरेट कर सके, ठीक है। और उसको जैसे कि ऑक्सीजन, जिस सांस लेने में दिक्कत है उसको O2 सप्लाई प्रॉपर चेक करेंगे, उसको ऑक्सीजन जा रही है नहीं जा रही है। तो ये होगा हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में हमने जो भी अकॉर्डिंग टू प्रोपेशन की प्रॉब्लम है, तो हम उसको जो प्लानिंग बनाई थी उसको इंटरवेंशन देना, तो होता है हमारा इंटरवेंशन। इसके बाद आता है हमारा इवेल्युएशन। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। पांचवा स्टेप होता है हमारा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन फाइनल स्टेप्स स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस इसमें क्या होता है, जो हमने प्लानिंग बनाई थी, प्लानिंग बनाने के बाद जो हमने इंटरवेंशन दिया था, तो हमें इवेलुएट करता है कि जो हमने प्लानिंग बनाई थी उसी हिसाब से पेशेंट को इंटरवेंशन हुआ या नहीं हुआ। कि जैसे कि हम पेशेंट को फीवर था, फीवर में हम जैसे कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह दी, या उसको हमने बाथिंग वगैरह दी, देने के बाद हम उसके रिजल्ट का पता करते हैं कि वो रिजल्ट इफेक्टिव है या नहीं है, तो हम इवेलुएट करते हैं। या किसी के पेशेंट को जैसे कि सांस लेने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, जैसे कि हमने पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन दी, उसको ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करी, तो उस जो हमें इंटरवेंशन हमें दी, इंटरवेंशन देने के बाद हम उसको पता करते हैं कि वो उसको प्रॉपर मिली या नहीं मिली, तो हम उसको इवेलुएट करते हैं फाइव स्टेप में, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्टेप है। अगर जो वो चीज अगर जो चीज प्लानिंग इवेलुएट करने के बाद वह चीज प्रॉपर नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उस पेशेंट की प्रॉब्लम पर हार्ड वर्क करेंगे, और दोबारा से फिर रिपीट अगेन उस प्रॉब्लम को, वही सेम प्रोसेस नर्सिंग क्या नाम असेसमेंट वाला, वही डायग्नोस बनाएंगे, उसके बाद फिर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद इंटरवेंशन करेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस हमने पढ़ा कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है हमारी पेशेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने का। और सोल्व कैसे करते हैं, जैसे कि हम उसका प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग बनाने के बाद हम उसको इंटरवेंशन देते हैं, उसके बाद हम उस पेशेंट को सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद हम उसको इवेलुएट करते हैं। तो हम नर्सिंग प्रोसेस के हमें पढ़े 5 स्टेप होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। एक होता है पहला नर्सिंग असेसमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद हमें पढ़ा प्लानिंग, उसके बाद हमें पढ़ा इंटरवेंशन, उसके बाद हमें पढ़ा इवेल्युएशन। तो नर्सिंग असेसमेंट भी हमारा दो टाइप का होता है, एक सब्जेक्टिव डाटा, एक ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो पेशेंट खुद बताता है बोलकर, जैसे कि पेशेंट बताता है कि मेरे को पेन है, या मेरे को नोजिया है, या मेरे को वोमिटिंग है, वो पेशेंट अपना आप खुद बोलकर बताएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा हम खुद ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को, जैसे कि हम बीपी चेक कर लिया पेशेंट की हाइपरटेंशन में या हाइपोटेंशन में, या उसका हम टेम्परेचर चेक कर लिया कि पेशेंट वो क्या नाम हाइपरथर्मिया में तो नहीं है या हाइपोथर्मिया में तो नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, हेल्थ वर्कर खुद ही चेक करता है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, या कहीं पेशेंट को रेडनेस तो नहीं है, कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोस, सेकंड स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का। नर्स तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम पेशेंट को क्या रियल प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं। जैसे किसी के पेशेंट को पेन है, वो पेन हम जानेंगे क्यों है पेन वो,
या किसी को सांस लेने में दिक्कत है, वो सांस लेने में दिक्कत क्यों है, या किसी को पेशेंट को जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया पेशेंट का, तो हम पता करेंगे पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों हो रहा क्यों नहीं। ठीक है, वो हम सारा पढ़ते हैं नर्सिंग डायग्नोस के अंदर। उसके बाद हमारा नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के हिसाब से हम प्लान करते हैं। जैसे पेशेंट को फीवर आया तो हम कहते हैं, सोचते हैं कि हम फीवर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे उसका फीवर कम हो जाए। वह और वो प्लानिंग हमारी इफेक्टिव भी होना चाहिए, है ना, मतलब कि वो जो हमें प्लानिंग बनाई वह पेशेंट के लिए इफेक्टिव होनी चाहिए। या किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आई, एसओबी है, तो हम उस एसओबी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं पेशेंट की, तो हम वो सारा जो भी प्लान बनाते हैं हम प्लानिंग के अंदर बनाते हैं। और प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में भी दो स्टेप होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म गोल हो गया, एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल में क्या होगा, जो पेशेंट को जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको खाली सोल्व करना। और जो लॉन्ग टर्म गोल होगा, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, उसमें जो पेशेंट के भविष्य को लेकर भी सोचते हैं कि पेशेंट को आगे भविष्य में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे लिए कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, उससे उस छोटी प्रॉब्लम से पेशेंट को आगे कोई बड़ी दिक्कत ना आए, तो हम बनाते हैं प्लानिंग में। उसके बाद हमें प्लानिंग बना ली, प्लानिंग बनाने के बाद हम करते हैं इंटरवेंशन। ये होता है नर्सिंग प्रोसेस का फोर्थ स्टेप। तो उसमें क्या करते हैं, जो हमें प्लानिंग बनाई, जैसे कि हमें प्लानिंग जो बनाई उसी हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से हमें उसको इंटरवेंशन भी प्रोवाइड करनी है, नहीं कि हमें प्लानिंग प्लानिंग बना ली हम इंटरवेंशन उसको दे नहीं रहे। तो प्लानिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, जैसे कि फीवर है, फीवर में जैसे कि हम कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह देते हैं, बाथिंग वगैरह देते हैं, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो चलता है हम उसको देते हैं, जैसे पीसीएम वगैरह होगी। और जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है मेडिकेशन अदर, जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह जो भी होगी, तो हम उसमें फीवर में देते हैं उसको। या किसी को सांस लेने में दिक्कत आ गई तो हम उसको कंफर्ट पोजीशन देंगे, जिससे कि उसके लंग्स जो है प्रॉपर तरीके से वो सांस ले सकें। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या नाम, इंटरवेंशन देने के बाद हमें पड़ा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या था कि हम जो भी इंटरवेंशन वो प्लानिंग बनाई, उस प्लानिंग के हिसाब से पेशेंट को इंटरवेंशन गई या नहीं गई। तो ये हम बात फिफ्थ स्टेप में पता करते हैं कि हमने वह इवेलुएट करते हैं कि पेशेंट की केयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो इफेक्टिव केयर है या नहीं है। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस था, फिफ्थ प्रोसेस था नर्सिंग इवेलुएशन, फिफ्थ लास्ट प्रोसेस था नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।